गर्मा गर्म और चटपटा नाश्ता बनाना है तो घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनाते हैं एक चटपटा नाश्ता, सत्तू की कचौड़ी। सत्तू की कचौड़ी के लिए हमें क्या चाहिए? घर में हमारे पास सत्तू रहता ही है गर्मियों के सीज़न में। अगर सत्तू आपके पास नहीं है तो आप भुना हुआ चना आप मिक्सी में अपनी पीस लीजिए और आपके पास एकदम फ्रेश का सत्तू तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए आटा और सत्तू। आटे के लिए क्या करना है, इसकी जो नाप है उसमें हम किसी भी बाउल से, किसी भी कटोरी से 2 बाउल आटा लेंगे। ये गेहूं का आटा है और 1 बाउल जो है वो हमने सत्तू का आटा लिया है, यानी चने का आटा है जिसे हम सत्तू कहते हैं। ये भुने चने का आटा है और इसको हम सत्तू कहते हैं। गर्मियों का ये राजा होता है। इसको हम घोल के पानी में भी पीते हैं, नमक और जीरे के मसाले के साथ। मीठा भी लोग पसंद करते हैं, इसको चीनी या गुड़ के साथ भी खाते हैं। तो ये गर्मी का सबसे अच्छा पदार्थ है जो पेय पदार्थ में भी है, खाने में भी है, नाश्ते में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हर तरीके से, एक तो चना है, फुल ऑफ प्रोटीन है, इस वजह से भी ये फ़ायदेमंद है और गर्मी के सीज़न में ये पेट के अंदर तासीर भी इसकी ठंडी रहती है। तो ये सब तरीके से खाया जाता है। तो सत्तू है और 1 बाउल, उसके साथ-साथ है आटा 2 बाउल। अब हमको आटे का तो एक डो बनाना है और सत्तू का एक स्टफिंग के लिए तैयार करना है। तो इसमें हम क्या-क्या चीज़ें मिलाएंगे? इसके लिए हमको चाहिए एक छोटा या मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमने कुछ चीज़ें काट के रखी हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक बाउल जो है ये बिल्कुल महीन छोटी-छोटी कटी हुई प्याज है। इसके साथ-साथ 2 हमने हरी मिर्च काट के रखी है, 2 हरी मिर्च कटी हुई है और थोड़ा-सा हमने काली मिर्च लिया है। ये करीब आधी चम्मच या 1 चम्मच के करीब काली मिर्च लेते हैं। थोड़ी-सी सौंफ, क्योंकि कचौड़ी में सौंफ का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ये 2 चम्मच थोड़ी-सी कूट करके हमने रखी है, थोड़ा पाउडर है, थोड़ा खड़ी है। तो इस तरीके से 2 चम्मच हमने सौंफ लिया है और इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अचार का मसाला। आपके पास पिसा रखा हुआ हो तो वो, अगर आपका पास मिर्च का अचार हो तो ये मिर्च के अचार का मसाला है। तो 2 चम्मच हम मिर्च के अचार का मसाला लेंगे, इससे ये कचौड़ी बहुत ही चटपटी बनेगी। अब थोड़ी-सी खटास के लिए आपके पास अमचूर पाउडर हो तो आप 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। नींबू नहीं है तो नींबू के अचार का जो रस होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच ये नींबू का रस है और थोड़ा-सा आधी चम्मच हम जीरे का पाउडर इसमें डालेंगे। तो हम इसको डालते चलते हैं। ये हमारा सत्तू है और हम इन चीज़ों को धीरे-धीरे डालते चलें। चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। नींबू नहीं है तो नींबू के अचार का जो रस होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच ये नींबू का रस है और थोड़ा-सा आधी चम्मच हम जीरे का पाउडर इसमें डालेंगे। तो हम इसको डालते चलते हैं। ये हमारा सत्तू है और हम इन चीज़ों को धीरे-धीरे डालते चलेंगे। जैसे-जैसे जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो हम डालेंगे। ये हमारा सत्तू है, इसमें हम 1 छोटी कटी हुई प्याज़ जो है वो हम इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से इसमें हम प्याज़ को डाल देंगे और प्याज़ के बाद 2 हरी कटी हुई मिर्च है वो भी हम इसमें डाल देंगे और जो हमारी सौंफ है वो भी हम इसमें कुटी और थोड़ा पाउडर, थोड़ी खड़ी ये सौंफ डालेंगे इसमें, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी-सी हमने काली मिर्च ली है, ये आधी चम्मच के करीब कुटी हुई काली मिर्च है, वो हम डालेंगे और इसके साथ-साथ 1 चम्मच ये मिर्च के मसाले का अचार का मसाला है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तेल के लिए परेशान नहीं होना है क्योंकि इसको हम जब स्टफिंग बनाएँगे तो थोड़ा-सा इसमें तेल या घी कुछ डालेंगे और 1 चम्मच हमने ये नींबू का रस लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हमने अमचूर नहीं लिया है तो हमने इसमें नींबू का रस ले लिया है और इसके साथ-साथ थोड़ा-सा ज़ीरे का पाउडर डालेंगे भुना हुआ। भुना हुआ जीरा जो है वो करीब आधी चम्मच इस तरीके से हम पिसा हुआ डाल देंगे इसमें और इसके बाद इसमें हमको डालना है थोड़ी-सी हींग, क्योंकि जब भी हम कचौड़ी बनाते हैं तो उसमें हींग और सौंफ मेन होती है जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो हम इसमें थोड़ी-सी हींग जो है वो हम इसमें डाल देंगे और अब इसके साथ-साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा 2 चम्मच के करीब रिफाइंड घी या फिर आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो रिफाइंड तेल डाल देती हूँ
2 चम्मच डाल देंगे तो वो डो बहुत अच्छा बनेगा और इसमें आराम से चिकनाहट आएगी, जिससे वो आटे में अच्छे से चिपक जाएगा और भुरभुरा होकर के बाहर नहीं गिरेगा। तो इसलिए हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड घी डाल देंगे। अब हम इसमें लास्ट जो है, नमक अभी हमारा नहीं पड़ा है और उसके साथ साथ क्या नहीं पड़ा है, हरा धनिया भी इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा सा आता है। तो हमने थोड़ी सी हरी धनिया काट के रखी है, ये एकदम महीन धनिया है, वो भी इसमें हम लास्ट में डाल देंगे। और धनिया डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा अचार का मसाला है लेकिन थोड़ा सा नमक पड़ेगा, तभी वो जो भरावन है वो अच्छा सा हो पाए। इसमें हम करीब 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा नमक कम डालेंगे, क्योंकि हम हल्का सा नमक आटे में डालेंगे। हल्का सा नमक आटे में होगा तो खाने में वो टेस्ट आता है अच्छा सा। अदरवाइज़ कहीं कहीं पर आपके अनुसार थोड़ा सा अचार का मसाला है लेकिन थोड़ा सा नमक पड़ेगा, तभी वो जो भरावन है वो अच्छा सा हो पाए। इसमें हम करीब 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा नमक कम डालेंगे, क्योंकि हम हल्का सा नमक आटे में डालेंगे। हल्का सा नमक आटे में होगा तो खाने में वो टेस्ट आता है अच्छा सा। अदरवाइज़ कहीं कहीं पर आटे में जब ये पेस्ट नहीं आ पाता है तो वो आटा खाली सा लगता है, इसलिए थोड़ा सा आटा हम थोड़ा सा नमक आटे में डाल देंगे, बाकी हमने इसमें डाल दिया है। नमक तेज़ नहीं होना चाहिए वरना वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। इस खस्ता कचौड़ी को मोयन वाला आटे के साथ जब बनाया जाता है तो गरम-गरम कचौड़ी सुबह के नाश्ते में, या कोई एकदम से गेस्ट आपके घर में आ गया तो आप फटाफट से इसको बना सकते हैं। देखिए इतनी जल्दी से दाल भी नहीं तैयार होती, लेकिन ये सत्तू की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी होती है, इसलिए इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तेल हमने डाल दिया है, सारी चीज़ें हमने मिला दी हैं। अब इसको हम बाइंड करने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा जब पानी डालेंगे तो ये आसानी से एक डोव की तरह तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, तो थोड़े-थोड़े पानी से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ये गीला नहीं होगा। और हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिला के देख लेंगे कि इसका डो तैयार हो रहा है कि नहीं। आप अगर स्पून से आपसे नहीं बनता है तो आप चम्मच की बजाय हाथ से भी इसको करके देख सकते हैं। इसमें चूँकि घी पड़ा है तो ये चिपकेगा नहीं और अच्छा सा एक डो तैयार हो जाएगा। इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या मुझे भी लगता है कि हाथ से ज़्यादा अच्छा सा हो पाता है, तो इसको हम हाथ से कर लेंगे। पानी कम लगेगा तो पानी हम बढ़ा भी सकेंगे। अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये सत्तू का हमने एक डो तैयार करके रख दिया और इसको अब हम ढक कर रखेंगे और इसके बाद हम आटे की तैयारी करेंगे। आटे का एक डो तैयार करेंगे जिसमें हम इस भरावन को भर कर कचौड़ी तैयार करेंगे। इस सत्तू को हम ढक के रखेंगे जिससे इसका पानी ना सूखे, और इसके बाद अब हम आटे की तैयारी करते हैं। तो आटे के लिए हम एक कोई भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील की परात ले सकते हैं, कांच का बड़ा बाउल हो, उसमें जिसमें भी आपको आटा बनाना हो वो आप ले सकते हैं। तो हमने ये छोटी स्टील की परात ली है, इसमें हम 2 बाउल जो हमने आटा लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब इस आटे में हमको चाहिए मोयन। मोयन के लिए आप रिफाइंड घी डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं ली है, इसकी जगह मैंने लिया है मलाई। फ्रेश मलाई जो आप दूध सुबह खौलाते हैं या बॉयल करके रखते हैं तो फ्रिज में रखने से उसमें बहुत अच्छी मलाई पड़ती है। उसका ज़्यादा वैसे हम लोग उस मलाई का घी निकालते हैं, लेकिन मोयन के लिए मलाई बहुत ही अच्छी होती है। एक तो इसको घी नहीं पका ख़राब नहीं होता, आपका घी बचा रहता है। दूसरे मलाई का जो मोयन है वो पूड़ी या कचौड़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 चम्मच करीब हमने ये फ्रेश मलाई ली है और इसको हमने फ्रिज से बाहर रखा था जिससे ये ढीली हो जाए, और उसके बाद हम इस आटे में इस मलाई को डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे जिससे पूरी मलाई जो है वो अच्छे, क्योंकि मलाई में घी होता है और दूध भी होता है, तो दूध भी इसमें फ़ायदेमंद होता है, आटे को सॉफ्ट करता है, और मलाई भी। कभी-कभी हम इसको अच्छा सा डो बनाने के लिए पानी के साथ-साथ थोड़ा-सा दूध भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें सिर्फ मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मलाई चूँकि फ्रिज में काफ़ी ठंडी रहती है तो उसको मैंने बाहर निकाल के रखा था, इसलिए वो देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई थी और तुरंत आटे में मैश हो गई है। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा-सा नमक डालेंगे। अभी तो हमने मलाई डाली है, उसको पूरे अच्छे से आटे में मिला देंगे जिससे हर जगह आटे में मलाई का वो मोयन आ जाए। और देखिए अब एकदम अच्छे से इसमें
मिल चुकी है मलाई। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने जो सत्तू का डो बनाया था उसमें थोड़ा नमक नॉर्मल रखा था, और आटे में थोड़ा डाल देंगे तो ये बनने के बाद बहुत ही अच्छी आएगी। तो करीब आधी चम्मच हमने नमक इसमें और डाल दिया है आटे में, इससे जब ये खस्ता तैयार हो तो ये टेस्ट आपका अच्छा सा आए। और खस्ते में हर जगह नमक लगे, इसलिए हम इस आटे में भी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब ये अच्छा सा मोयन वाला डो तैयार होगा। इसको हम पानी डाल के अच्छा सा एक डो सॉफ्ट सा बना लेंगे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, नॉर्मल एक आटा अच्छे सा खस्ते के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि इसको हमें भर करके और फिर घी में पकाना है, तो धीमी आंच पे पकाना होगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी ये मोटी होती है, इसके अंदर भरावन होता है। तो जब तक ये धीमी आंच पे नहीं पकेगी तब तक ये खस्ता नहीं होगी और अंदर तक नहीं पकेगी। तो इसके लिए हमें आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, थोड़ा सा टाइट आटा बनाकर रखते हैं। तो पहले हम आटा बना लेते हैं और उसके बाद जो है इसकी लोइयाँ काटेंगे, और लोई काटने के साथ उसमें हम थोड़ा थोड़ा सत्तू का भरावन लेकर के भरेंगे। तो पहले हम आटा हमारा लगभग तैयार हो गया है। अब इस आटे को आप देखिए, ये बहुत टाइट भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बस हल्का सा पानी लगा के इसको अच्छे से इसको मार देंगे, और उसके बाद इसको हम ढक के 2-4 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद इसकी लोइयाँ काटेंगे और तब हम इसको भरने का काम करेंगे। तो बस देखिए, हमारा आटा ये पूरा तैयार हो गया है। अब इसको एक बाउल से ढक के और रेस्ट के लिए रख देंगे। तो 2-4 मिनट में ये अच्छे से आटा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा इसको हल्का सा मार करके और फिर इसकी लोइयाँ काटेंगे। चलिए, अब हमारा टाइम हो गया है। अब हम आटे को लोई बनाएंगे। तो ये जो स्टफिंग है हमारी, इसमें हम भरेंगे। तो अब सबसे पहले हम आटे को लेंगे। आटा हमारा हो गया है, अच्छा सा सॉफ्ट सा हो गया है। इसको हम अच्छे से मिलाने के बाद इसकी हम लोई काटेंगे। इसके लिए हम अपना एक बेलने के लिए लेंगे और इस पर हम थोड़ी सी आटे को लोई बनाएंगे। इसमें चूँकि मोयन पड़ा हुआ है इसलिए ज़्यादा चिपकेगा नहीं, इसमें हमको आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको बेलने के लिए चाहिए भी होगा तो हम जो रिफाइंड ऑयल हमने अलग से रखा था उसको हम हाथ में भी लगा सकते हैं, और हम इसके चकले के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा ये चिपकेगा नहीं और हमको इसमें अलग से पत्थर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खस्ते हम बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, बहुत छोटी लोइयों के साथ बनाएंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी हम लोई देखिए इस तरीके से काटेंगे, तो छोटे छोटे खस्ते तैयार होंगे, देखने में भी अच्छे लगते हैं और एक नाश्ते की तरह, वो खाने का वो नहीं देते कि हम डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, नाश्ते की तरह छोटे छोटे खस्ते ही अच्छे लगते हैं। इस तरीके से हम छोटी छोटी लोई पहले बना लेंगे और उसके बाद हम इसको भरेंगे। इस तरीके से हमारी सारी लोइयाँ हम काट लेंगे और अब हम इसको भर करके देखेंगे कि ये हमारी कैसी बन रही है। इसके लिए आप चम्मच रखना चाहें तो चम्मच है, अदरवाइज़ हाथ से ही बना सकते हैं। पहले हम लोई को अच्छे से गोल करेंगे और बीच में गड्ढा करके, और उसमें हम इतना आटा, इसमें इतना सत्तू लेंगे जो इसमें अच्छे से फिल हो सके। और ये चूँकि तेल में पड़ा हुआ है, इसमें घी पड़ा हुआ है, तो ये बाहर नहीं आएगा, ये आसानी से इसके अंदर ही भर जाएगा। और अच्छे से भरावन रखेंगे जिससे कि स्वाद में भी अच्छा सा टेस्ट आए, खाली खाली सा ना लगे। तो देखिए जितना गड्ढा है इसमें बहुत अच्छे से इसमें भर रहे हैं, और उसके बाद इसको साइड से पतला करते हुए और हम इसको अच्छे से भर के बंद कर लेंगे। तो ये हमारी एक अच्छे सा खस्ता तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से इसको हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं करना है कि बेल के एकदम पतली नहीं करनी है। जैसे ये बना हुआ है इसको हल्के हाथ से दबाएंगे और हल्का सा बेल करके ही हम आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से पहले हम देखिए, ये इस तरीके से भरी हुई हमारी कचौड़ी होगी। इसको हम बेल के हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, जिससे ये फटने ना पाए और थोड़ी मोटी रहे। मोटी रहेगी तभी इसका भरावन जो है जब इसके अंदर से पकेगी तो ये और फूलेगी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे कि ये फट जाए। और बस इसको बंद करके रखेंगे जिससे कि ये कहीं से फटने ना पाए। अच्छे से इसको हम लॉक करेंगे और लॉक करने के साथ ये सारी लोइयों को हम तैयार करके पहले रख लेते हैं और उसके बाद हम इसको तलेंगे। तो इस तरीके से देखिए मोटी ही है, लेकिन जब हम हल्का सा दबाएंगे तो ये बड़ी भी होगी, और हल्का सा बेलन मार के इसको हम पतली करेंगे और उसके बाद तलेंगे। अब
अब हम इनको पतली पतली इस तरीके से, बहुत पतली नहीं बहुत मोटी नहीं, इस तरीके से बेल के रखेंगे। हल्के हाथ से बेलेंगे जिससे ये फटने ना पाए और थोड़ी सी बड़ी हो जाए। और उसको धीमी आंच पे हम पहले घी गरम करेंगे, उसके बाद धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। तो इस तरीके से पहले हम बेल के रख लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे गैस की तरफ कि हम अपना कढ़ाई चढ़ा के उसमें घी गरम करेंगे और तब हम इन्हें एक साथ धीरे धीरे करके तलना शुरू करेंगे। एक चीज़ ये है कि जब आप इसको बनाइए तो आप जस्ट आपने भरावन जो बनाया है उसको आप एक बार टेस्ट भी कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि उसमें तीखापन कम है तो तीखापन आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाता। और इसके लिए आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आप लाल मिर्च 1 चम्मच अगर डाल देंगे तो ये बहुत तीखा सा अच्छा सा नाश्ता बनेगा। क्योंकि अगर खाते समय कुछ तीखा ना लगे तो भी लगता है कि खस्ता कचौड़ी जो है वो बहुत टेस्टी नहीं है। इसको आप हरी धनिया की चटनी के साथ खाइए, लाल टमाटर की चटनी के साथ खाइए, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो इसके साथ आप आलू की एक सब्ज़ी भी बना सकते हैं और आलू की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे तो ये मीठी चटनी जो आप सौंठ बना के रखते हैं, हम लोग घर में सौंठ बना के रखते हैं, उसके साथ खा सकते हैं। हरी धनिया की चटनी या लहसुन की चटनी बना कर, टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। यानी किसी भी चटनी के साथ ये खस्ते बहुत टेस्टी लगते हैं और आराम से खा सकते हैं। कुछ भी आप चटनी नहीं बनाते तो इसे आप प्लेन दही के साथ खाइए, तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये दही के साथ, चटनी के साथ ये खस्ते एक हैवी नाश्ता हो जाता है और टेस्टी भी होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इसमें सत्तू भरा है। और चलिए अब हमारी काफ़ी सारी ये पूड़ियाँ हो गई हैं, अब इनको हम तलने की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम घी चढ़ा दिया है और जैसे ही हमारा घी गर्म होगा वैसे ही हम इसमें काम करेंगे, पूड़ियाँ तलना शुरू करेंगे। तेज़ आंच पर हम घी गर्म कर लेंगे अच्छे से, और जब घी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें धीमी आंच करके इसको पकाना शुरू करेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम बस कचौड़ियों को डालेंगे और इनको कम से कम 4 हम कचौड़ी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना घी है कि इसमें चारों अच्छे से, और बस इनको अच्छे से घी में डूबी रहे ये ध्यान रखना है। और हल्का हल्का इसको घुमा देना है, इससे ये आपस में चिपके भी नहीं और अच्छे से इनके ऊपर घी आ जाए चारों तरफ से। और इसे धीमी आंच पे रख के पकाएंगे तभी ये अंदर से खस्ते होंगे और ये करारे बन पाएंगे। तो इनको हम बहुत तेज आंच पे पकाएंगे तो ये पूड़ी की तरह तल जाएगा, और हमें इन्हें क्या बनाना है, खस्ता बनाना है, इसलिए हम इनको धीमी आंच पे पकाएंगे। तो अभी हमारा खस्ता धीरे धीरे पकेगा, तो इन्हें हम धीरे धीरे पलटते भी रहेंगे, जिससे हल्का हल्का, जैसे एक साइड से हल्के हल्के पक भी गए हैं और हम इसको धीरे धीरे पलटते रहेंगे जिससे ये फटे भी ना, और हल्के हल्के धीमी आंच पे पकेंगे। ये अच्छे से खस्ता जो है वो खस्ते की तरह ही बनेंगे। ये आटा है जल्दी मुलायम हो जाता है, इसलिए इसको धीमी आंच पे मोहन का आटा पकाते हैं तो बढ़िया सा खस्ता बन जाता है। तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। एक बार और पलट के देखेंगे, अभी हल्के से ये देखिए एक साइड से तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन दूसरी साइड से वाइट है। इनको अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे, वैसे बहुत जल्दी ही बन के तैयार हो जाएंगे। 2 मिनट और लगेगा और उसके बाद हमारे खस्ता तैयार है। खस्ते हमारे हो गए हैं, अब बस इन्हें हम निकाल कर एक प्लेट में टिश्यू पे निकाल लेंगे, जिससे उनका जो एक्स्ट्रा घी है वो सारा निकल जाए। और इस तरीके से इसको हम टिश्यू से हल्का हल्का इसका घी पोंछ देंगे, जिससे ज़रा भी घी आपके हाथ में नहीं आएगा। और इसको हम सर्व करते हैं। और ये है हमारी उत्तर प्रदेश की सत्तू की खस्ता कचौड़ी, चटनी और दही के साथ। बनाइए और घर पे खिलाइए। थैंक यू।